हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक इंडोनेशियन लव स्टोरी लेके आई हुई हूँ। तो ये काफ़ी मज़ेदार कहानी होने वाला है, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ड्रामे की फीमेल लीड मोजा से। मोजा ऐसे रात के अंधेरे में थी और उसके बाद किसी का तो एक्सीडेंट हुआ होता है और वो उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाने में एम्बुलेंस को वहाँ पर बुला लेती है और उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा देती है। और उसके बाद मोजा बोलती है, आप लोगों को लग रहा होगा ये सब कुछ क्या चल रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। तो चलते हैं। मोजा जब अपने 10th क्लास ख़त्म करने के बाद पहली बार जारकाटा आई थी, उस टाइम पे उसने बहुत कुछ सोचा हुआ था, जैसे एक नॉर्मल लड़की सोचती है अपने फ्यूचर के लिए। और वो एक बहुत बड़े स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया था। मोजा पढ़ाई में अच्छी थी और उसके बाद वो क्रश होते हुए जा रही थी और अपने बारे में बता रही थी कि उसकी मम्मी और पापा कितना उसके लिए ओल्ड है और उसे एक बहुत सीधी सादी सी फैमिली मिली हुई है, कोई पंगे नहीं, सब कुछ सही जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है फिर से हमारे ड्रामे का मेनली जिसका नाम चिको होता है और वो ऐसे गाड़ी से क्रॉस हो रहा होता है, स्कूटी से क्रॉस हो रहा होता है। उसे किसी का कॉल आता है, इसीलिए वो स्कूटी को वहाँ पर रोकता है रोड के साइड पे और उसके बाद उस बंदे से बात करने के लिए फ़ोन को निकालता है। फ़ोन पे वो बात किया जा रहा था तो मोजा क्रॉस हो रही थी और ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस होते हैं। उस टाइम पे कोई तो बंदा मोजा फ़ोन पे बात कर रही थी, इसका फ़ायदा उठाते हुए उसके हाथ से फ़ोन छीनने की ट्राई करता है। मोजा गिरने वाली थी, चिको उसे पकड़ लेता है। कुछ देर तक एक दूसरे को ये लोग देखते रह जाते हैं और उसके बाद चिको उसे देखता है और वो बोलता है, हेलो डबल बैटरी, तुम्हारी 4 आंखें फिर भी नहीं दिखा रहा है क्या? रास्ते पे ऐसे बात करते करते फ़ोन को इस तरह से ओपनली मत छोड़ो ना, लोग तो कुछ भी करेंगे। ये सुनने के बाद मोजा को ना काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है बस शक्ल अच्छी है वरना बंदा बहुत रूड है। और उसके बाद हम देखते हैं अब अगले वाला सीन, जहाँ पर मोजा अपने स्कूल में एंट्री लेती है 11th क्लास में, जहाँ पर उसको सबके सामने इंट्रोडक्शन दिया जाता है और उसके बाद सब लोग उसे हेलो बोलते हैं। यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ का माहौल मोजा के लिए तो नहीं बना। और उसके बाद वो अपने सीट पर बैठती है और उसके बाद टीचर क्लास ले रही होती है और उसी टाइम पे वो देखती है कोई तो था यहाँ पर जो सो रहा था। वो सोचती है अगर टीचर को पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो उसे ऐसे कोनी मारकर ऐसे बोल रही थी कि उठो, हेलो हेलो, ऐसे वो बोले जा रही होती है। उसे नहीं पता था ये कौन था। और उसके बाद उसे कंटिन्यूसली ऐसे परेशान किए जा रही थी तो उसे ऐसे धक्का देता है, बोलता है कि परेशान मत करो। तभी हमें दिखाया जाता है ये तो कोई और नहीं, चीको था। चीको को देखने के बाद मोजा शौक में वो बोलती है तुम यहाँ पर। और उसके बाद चीको बोलता है कि तो मुझे यहाँ पर तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी तो कहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही थी? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है तो वो तुम ही होगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे सोने नहीं देती। ये सुनने के बाद मोजा बोलती कि पर ये सोने का क्लास तो नहीं है ना। और तभी टीचर चिको को पकड़ लेती है और उसके बाद टीचर बोलती है, चिको आज पहली बार नहीं हुआ ना तुम क्लास पे इस तरह से खराटे मार के सो रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने बड़े फैमिली को बिलोंग करते हो और तुम इतने पॉपुलर स्टूडेंट हो इस स्कूल के, फिर भी तुम इतने सारे बेवकूफ़ी करते रहते हो, चलो होमवर्क दिखाओ। चिको बोलता है एक्चुअली मैं आज बुक ही नहीं लाया और इवन मैंने तो कॉपी भी नहीं लाया, मैं भूल गया मैम। ये सुनने के बाद जो मैम होती है क्लास ले रही हुई मैम, वो बोलती है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी तुम्हारी ये बदतमीजी के लिए और तुम्हारे पेरेंट्स तक ये बात पहुंचेगी। जो सुनने के बाद चिको थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मोजा को चिको पता नहीं क्यों लेकिन काफ़ी प्यारा लगता है और उसके बाद वो मन ही मन में अजीब ही ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है। कुछ ऐसे ख्याली पुलाव थे जो शायद उसके इस जन्म में तो पूरा होने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में चिको ऐसे अकेले बैठा हुआ था, उसके पास मोजा जाने वाली थी, उसे घूर के देख रही थी थोड़ा दूर से। और तभी एक बंदा उसके साथ टकराता है और उसके बाद वो बंदा उसे साइड करके वहाँ पर एक मकड़ी था उसको फोटो लेता है और मोजा उसे इग्नोर मार के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद चिको के साइड पे बैठती है और उसके बाद वो सबसे पहले चिको से पूछती है कि एक बात बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है? चिको बोलता है कि अचानक से ये पूछने की कोई खास वजह? ये सुनने के बाद जो चिको था उसको मोजा बोलती है, नहीं मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है, ऐसे मैंने सुना हुआ है तुम कॉलेज में काफ़ी फेमस हो, तो मुझे बताओ किस तरह की लड़कियाँ पसंद है ताकि मैं भी उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ।
ये सुनने के बाद वो बोलता है कि मेरा सर मत खाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोजा बोलती है पर मुझे है ना, मुझे बात करनी है तुमसे, मुझे जानना है तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली पसंद है या फिर थोड़ी सी टॉक्सिक वाली पसंद है, बताओ, या फिर मेरी जैसी। बोल के आपने दोनों चिक्स को ऐसे इधर उधर कर रही थी। और उसके बाद चीको बोलता है कि बकवास मत करो, यहाँ से फोटो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब चीको के फ्रेंड्स उसे वहाँ से बुला लेते हैं तो चीको वहाँ से चला जाता है, मोजा उसे बस देखती रह जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोजा की फ्रेंड सोहा आती है और उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि बहन तुम ना गलत जगह पे यहाँ पर ट्राई मार रहे हो। ये सुनने के बाद मोजा बोलती कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी मोजा को उसकी फ्रेंड सोहा बोलती है एक्चुअली क्या बात है ना बहन, जिस बंदे के ऊपर तुम लाइन मारने की ट्राई कर रहे हो सोचना भी मत, ये इस कॉलेज का सबसे बड़ा प्ले बॉय है, इसने डे 1 से आने के बाद ही लड़कियों को अपने पीछे लगाना स्टार्ट कर दिया था। और मोजा देखती है कुछ लड़कियाँ चीको के आसपास मंडरा रहे होते हैं और जिनमें से एक काफ़ी खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम नैन्सी होता है। और उसके बाद सोहा बोलती है ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो नहीं मानेगा, लेकिन है। ये सुनने के बाद मोजा बोलती कि क्या उसने बोला। ये सुनने के बाद जो नैन्सी थी उसके देखते हुए हमारी सोहा बोलती है उसने नहीं बोला, एक्चुअली ये दोनों बचपन से साथ में है और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है। और बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में कितना ही फ़र्क है, उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है। और नैन्सी की तरफ से तो चीको के लिए फुल ग्रीन सिग्नल है, बस डिपेंड करता है चीको उसके बारे में क्या सोचता है। और तुम्हें लड़कों के बारे में तो अच्छी तरह से पता है ना लड़के कैसे होते हैं, तो वैसा ही समझो, तुम्हारा ना बहुत बड़ा पोपट बनेगा। तुम कहाँ पर और चीको कहाँ पर, इतना बड़ा प्ले हुए तुम्हें लगता है तुम्हें भाव देगा। चीको को देखती है मोजा और वो मन में सोचती है क्यों नहीं। और उसके बाद तो सोचती है अगर तुम बोल रही हो इस बंदे के आसपास इतने सारे लड़के भी यहाँ मंडराती है और इसके पाने के लिए मरे जा रहे, तो मुझे लगता है मेरा टेस्ट काफ़ी अच्छा है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऐसा वो बोलती है। और सोहा को समझ में आता है इस लड़की का कुछ हो नहीं सकता, ये प्यार में पागल हो चुकी है। और उसके बाद वो उसे बोलती है अभी ना थोड़ा हवा में उड़ना बंद करो, थोड़ा ज़मीन पे आओ। और उसके बाद वो बोलती है और तुम्हें मैं कहीं और ले जा रही हूँ घुमाने के लिए, चलो बोल के उसे ले जाती है और बाकी दूसरी जगह पे उसे वहाँ पर इधर उधर दिखाने लग जाती है। मोजा को चीको से प्यार हो गया था, उसे उससे बहुत बड़ा वाला क्रश हो गया था। अब उसका एक ही स्ट्रैटेजी था, किसी भी कीमत पे उसे चीको का दिल जीतना था। अब वो इस काम के लिए लग जाती है। चीको जब लाइब्रेरी में होता है उस टाइम पे वो उसके पास जाती है और उसके बाद वो बोलती है मुझे पता नहीं था स्कूल का सबसे पॉपुलर बॉय इस तरह से पढ़ाई भी करता है, तुम्हें पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है। ये सुनने के बाद मोजा चीको बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे पीछे ऐसे पागल की तरह क्यों पड़ी हुई हो। और इवन यहाँ पर तभी चीको के दोनों बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। वो बोलते कि चल क्या रहा है, तभी चीको बोलता है कुछ नहीं, लड़की पागल हो गई है, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तभी मोजा बोलते कि ऐसे मेरा दिल मत तोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो बोलते हैं मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी ना। और तभी चीको के दोनों फ्रेंड्स मोजा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोजा थी उसको चीको बोलता है तुम मेरी हेल्प करने आई हो तो एक काम करो मेरी हेल्प करो, बोल के उसके पास बहुत सारे बुक को थमा देता है और वो बोलता है चलो अब मेरे साथ। और उसके बाद वो उसकी यहाँ पर हेल्पर बन के वहाँ से निकल लेती है। और उसके बाद मोजा बहुत इंजॉय कर रही थी और ये सब कुछ नैन्सी और उसके टाइम देख रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नैन्सी उसके फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और उसके बाद दोनों फ्रेंड नैन्सी को बोल रहे होते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को 11 साल से जानती हो और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, और अगर कोई लड़की आके चीको को तुमसे ले जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा तुम्हें पता भी है ना। ये सुनने के बाद नैन्सी बोलती है कि चीको इस तरह का बंदा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं तुम्हें पता है चीको किस तरह का बंदा है, तो मुझे लगता है तुम्हें एक बार उसे अपने दिल की बात बतानी तो चाहिए ना, उसे ये तो पता चले कि तुम उसे लाइक करती हो। तभी नैन्सी बोलती है मैं ना कोई भी चीज़ों को ना इस तरह से कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं करती, अगर मैं उसे प्रपोज़ करूँ या फिर अपने दिल की बात बताऊँ और उस टाइम पे उसने मुझसे दोस्ती भी तोड़ लिया तो मैं क्या करूँगी, मुझे पसंद नहीं और मुझे चीको को खोना नहीं है, ऐसा वो बोलती है। ऐसी बंदी अभी तो नॉर्मल लग रही थी। और उसके बाद उसके फ्रेंड्स बोलते हैं फिर भी अगर बाद में कुछ हुआ उससे बेटर है तुम अभी बता देती तो तुम्हारे लिए बेटर रहता, ऐसा बोल के उसे समझा रहे होते हैं। नैन्सी कुछ सोचने लगती है, लेकिन इतना ज़रूर था कि नैन्सी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि चीको उस तरह का बंदा नहीं है जो मोजा जैसी ऐसी सीधी सादी सिंपल सी लड़की के प्यार में पड़ जाए।
और वहाँ में दिखाया जाता है मोजा अपने घर पे होती है। मोजा आप चिको के लिए इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि वो उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखने लग जाती है, और अब तक तो चिको का प्रोफाइल ओपन था, मतलब पब्लिक था, और काफ़ी लाइक्स और कमेंट थे। और जैसे ही मोजा कंटिन्यूसली उसके सारे फोटोज़ पे लव 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 रिएक्ट करती रहती है, उस टाइम पे अब नोटिफिकेशन तो बजना ही था ओनर के फ़ोन पे। और जब चिको देखता है इस बंदी ने क्या कारनामा कर दिया, इस बात की वजह से वो उसे ब्लॉक कर देता है। वो जो दिखती है उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था वो चिको का सर फोड़े, लेकिन सोचती है नहीं नहीं मुझे सर नहीं फोड़ना, उसका दिल जीतना है। और उसके बाद वो हिम्मत ना हारते हुए फिर से कुछ और सोचने लगती है जिससे चिको का दिल जीता सके। जब चिको बास्केटबॉल खेल रहा होता है उस टाइम पे मोजा उसके लिए कुछ ड्रिंक्स लेके जाती है, और उसके बाद वो उसे बोल रही थी कि तुम जब हेल्दी रहोगे तो इतने हैंडसम रहोगे ना, अपने आप को मेंटेन कर पाओगे, तो चुपचाप इसको पी लो। जब चिको उसे मना करता है तो उसके बाद वो बोलते कि अगर तुमने नहीं पिया तो मैं ऐप पर चुपचाप बैठ कर देखूंगी और तुम्हें इस तरह से परेशान करती रहूंगी, तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, सोच लो। चिको को परेशान होते हैं वो ड्रिंक पीना पड़ता है। उसके फ्रेंड उसे छेड़ रहे होते हैं, ये बोलते हैं कि तुम दोनों तो कपल हो। ये सुनने के बाद जो चिको था वो बोलता है मोजा का चिको को पटाने का आइडिया एक एक करके फेल हुए जा रहा था। ना उससे वो ढंग से बात कर रहा था, ना उसकी चीज़ों को रिसीव कर रहा था। इवन जब मोजा एक प्लान करती है कि सबके सामने जाके उसके लिए हर दिन कुछ उसका फेवरेट खाना बना के लेके जाएगी, और वो भी बिल्कुल भी ओक नहीं करता, और जो मोजा होती है वो फ्लॉप खा जाती है। और उसके बाद ये देख के जो हमारी नैन्सी थी उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नैन्सी थी वहाँ से चली गई, और लेकिन जाते टाइम वो मोजा को ऐसे धक्का देती है जैसे कि उससे उसकी बहुत बेशकीमती चीज़ छीन के ले जा रही है। ई यहाँ पर चिको भी वहाँ से उठ के चला जाता है। मोजा सोचती है मुझे लगता है इस जन्म में तो ये बंदा नहीं पटने वाला, लेकिन वो सोचती है नहीं मुझे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। और उसके बाद जो चिको के दोनों फ्रेंड्स थे वो जो मोजा खाना लेके आई हुई थी उसको बहुत इंजॉय करके खाते हैं, जो देखने के बाद मोजा सोचती है चलो कोई बात नहीं, मेन बंदा नहीं पटा लेकिन अभी साइड कैरेक्टर को पटा लिया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एट द एंड यही दोनों तो मुझे हेल्प करेंगे ना मोजा को चिको को पटाने के लिए, ऐसा वो मन ही मन में सोच रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मोजा अपने घर पे होती है, और उसके बाद वो अपनी मॉम की याद कर रही थी। शायद उसकी मॉम की मौत हो चुकी है, और उसके बाद उसकी मॉम जब आखिरी टाइम पे थी उस टाइम पे मोजा को उन्होंने बोला हुआ था तुम्हारे पापा बुरे नहीं थे, बस वक्त ने उन्हें बुरा बना दिया था, तो प्लीज़ हो पाए तो अपने पापा के पास। मोजा याद कर रही थी अपनी माँ का कहना, मतलब उनकी मॉम शायद मर चुकी है, और उसके बाद उन्होंने बोला हुआ था तुम्हारे पापा कभी भी बुरे नहीं थे बेटा, वक्त ने उन्हें थोड़ा सा बुरा बना दिया होगा, लेकिन उनसे कभी हेट मत करना। वो नहीं चाहती थी मोजा कभी भी अपने पापा को हेट करे। शायद मोजा जरकाटा पे इसलिए आई हुई थी ताकि वो अपने पापा के बारे में पता लगा सके थी कि वो कौन थे, कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं, और उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया, मतलब उसकी माँ और उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। तो ये सब कुछ तो मुझे याद कर ही रही होती है। एंड देन हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में नेक्स्ट डे, यहाँ पर बहुत बड़ा एक कंपटीशन चल रहा होता है जहाँ पर प्रैक्टिस चल रहा था, और प्रैक्टिस के टाइम पे जीको को सब लोग चीयर अप करे जा रहे होते हैं, और यहाँ पर मोजा भी आती है। और जब मोजा को पता चला कि जीको गेम खेल रहा है उसके बाद वो पागल की तरह हरकत करने लगती है, मतलब बेसिकली वो उसे चीयर अप ही कर रही थी, लेकिन कुछ अलग अंदाज में जो जीको को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो मैच को रोकता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है बाहर की तरफ मोजा को लेकर, और उसके बाद वो उसे ऐसे दीवार की तरफ धकेलता है। वो बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो, मेरे हर जगह पे पहुंचना इनफ नहीं था जो अब मेरे प्रैक्टिस सेक्शन पे भी तो आके तुम मुझे परेशान कर रही हो। ये सुनने के बाद मोजा बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बोलना था। तभी चीको बोलता है क्या, तभी वो बोलती कि पहले प्रॉमिस करो अगर मैं कुछ बोलूँगी ना तो तुम मुझे डांटोगे नहीं। तभी चीको बोलता है वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी बेवकूफ़ी करोगी, और प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनने के बाद मोजा बोलती कि इतना नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। चीकू तो शौक में वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है ना तुम अपनी हैसियत से बाहर जाके बातें कर रहे हो, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम मेरे टाइप के तो बिल्कुल भी नहीं हो। मोजा बोलती कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे टाइप की बन जाऊंगी। जैसे भी तुमने सुना नहीं है क्या हॉरोस्कोप जैसी चीज़ होती है, अगर एक दूसरे के लिए हम दोनों बने हैं ना उस टाइम पर हम दोनों को अलग कोई भी नहीं कर सकता, और हम दोनों को कोई जुदा कर ही नहीं पाएगा। चीको बोलता है बकवास बंद करो, और सबसे पहली बात तो तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मैंने पहले भी बोला हुआ है, और अगर इस दुनिया में आखिरी लड़की होगी ना तो भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो ना बनती। ये सुनने के बाद मोजा बोलते कि क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या, कहीं तुम मुझसे प्यार ना हो जाए, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम मेरे साथ ना गेम खेलो,
चीकू बोलता है कौन सा गेम। तभी मोजा बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड बनेगा गेम। ये सुनने के बाद चीकू बोलता है तुम्हें लगता है मैं ऐसी कोई बेवकूफ़ी करूँगा। तभी मोजा बोलती है कि क्यों नहीं करोगे, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर इतनी गट्स है, या फिर तुम में अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट है कि तुम मुझसे कभी प्यार करोगे ही नहीं, तो एक खेलने में क्या शर्म। तुम्हारे पास 100 दिन है, अगर 100 दिन में हम दोनों कपल बन के ड्रामा करेंगे सबके सामने, तो उस टाइम पे अगर तुम्हें मुझसे सच्ची में प्यार ना हुआ, उसके बाद लाइफ में मैं तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊंगी, अगर शक्ल दिखाई तो भी मैं तुम्हें अपना भाई मानूंगी, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। लेकिन अगर 100 दिन के अंदर तुम्हें मुझसे प्यार ना हुआ ना, उस टाइम पे तुम हार जाओगे, और तुम हारोगे उसके बाद तुम्हें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चीकू बोलता है बकवास बंद करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं ऐसे हुआ है ऐसे गेम पे। ये बोल के वहाँ से वो जा रहा होता है। तभी मोजा बोलती है मैं समझ गई, मिस्टर चीकू इस कॉलेज का सबसे हैंडसम और पॉपुलर बंदा एक छोटी सी लड़की के चैलेंज से डर गया, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उससे भी सच्ची में इस लड़की से प्यार ना हो जाए। सच बताऊं तो चीकू तुम बहुत बड़े लूजर हो, ऐसा वो बोल रहा होता है। और ये सुनने के बाद मोजा को चीकू ऐसे उसे घूर के देख रहा होता है, उसके पास आता है, वो उसे कुछ बोलता उससे पहले वहाँ पर एक बॉल फेंका गया था, बॉल में उसका पैर लग जाता है और वो सीधा मोजा को किस करने में पहुंच जाता है। मतलब अनजाने में सही, लेकिन दोनों का भयंकर वाला एक्सीडेंटल किस हो जाता है। जो होने के बाद तो मोजा और चीकू दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करते हैं और एक दूसरे के शक्ल को ताड़े जा रहे होते हैं। और उसके बाद चीकू बोलता है मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, और उसके बाद वहाँ से और रफू चक्कर हो जाता है, क्योंकि चीकू जितना भी स्टार्ट बने, जितना भी कूल बने, लेकिन इस बात से उसे थोड़ा सा तो फर्क पड़ा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चीकू को मोजा बोलती है अगर तुमसे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं मान लूँगी तुम डरपोक हो। तभी चीकू बोलता है तुम पहले और वापस, तो मैं डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मोजा बोलती है अगर डरपोक नहीं हो तो मेरे साथ 1 साल तक रिलेशनशिप में रह के देखो, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे प्यार ना हुआ तो मैं कभी भी अपनी शक्ल ना दिखाऊंगी। ये सुनने के बाद चीकू बोलता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ये सुनने के बाद मोजा बोलती है कि तो 200 दिन। उसके बाद वो बोलता है 100 दिन, सिर्फ 100 दिन के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारे औकात दिखा दूंगा और उसके बाद मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो मोजा थी वो बोलती है ऑल द बेस्ट बड़ी, कोई बात नहीं, कल से रेडी हो जाओ मेरे प्यार में पड़ने के लिए, ऐसा वो बोल देती है। जो सुनने में काफ़ी चीज़ी लग रहा था और चीकू को तो इरिटेटिंग भी लग रहा था, लेकिन ये सच था कि चीकू मोजा को इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने ये सब कुछ सोच समझ कर ही कुछ तो प्लान करके उसे एक्सेप्ट किया हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है मोजा को, मोजा अपने घर पे होती है, वो ऐसे प्लान करने लगती है कल से मुझे चीकू को किसी भी कीमत पे वो सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा जो वो अपने गर्लफ्रेंड से उम्मीद करता है, और मैं उसकी परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनूंगी और उसे अपने प्यार में पड़वाऊंगी। वो कुछ इमेजिन कर रही थी, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन तो इतने सात पे आसमान पे थे कि जिसके चक्कर में वो जो कपड़े प्रेस कर रही थी वो भी जल जाता है। और उसके बाद मोजा सोचती है कोई बात नहीं, एक कपड़ा जल गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दुश्मन इस तरह से जलेंगे कि कोई सोच भी नहीं पाएगा मुझ जैसी लड़की को चीकू ने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन मोजा भाग जाते हैं चीकू का हाथ पकड़ते हुए। चीकू बोलता है क्या कर रही हो, थोड़ा दूर रहो। ये सुनने के बाद मोजा बोलते कि हम दोनों तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ना, तो अब एक बात बताओ मैं तुम्हें क्या बोलूँ, हनी बोलूँ, बेबी बोलूँ, लव बोलूँ, या क्या बोलूँ, या फिर तुम्हारा नाम बोलूँ। लेकिन नाम बोलना अजीब रहेगा ना, क्योंकि नाम तो फ्रेंड्स बोलते हैं। तभी जो चीकू था वो बोलता है सबसे पहले तो मुझसे दूर रहो और उसके बाद मेरा नाम ही लो, तो वही सही है, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर एक बंदा शायद चीकू का फ्रेंड ही है जो वहाँ पर इन दोनों का फ़ोटो लेता है, और उसके बाद जो कॉलेज था, कॉलेज का मेन नोटिस बोर्ड पे चिपका देता है कि हॉटेस्ट कपल इन द टाउन। और उसके बाद यार डेटिंग, जो देखने के बाद सब लोग शौक में आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सब लोग चीकू का मजाक बनाने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में चीकू के फ्रेंड्स उसे पूछते हैं कि एक बात बताओ, ऐसी कौन सी आपत आ पड़ी जो तुम्हें मोजा को ऐसे करना पड़ा, मरना हमें तुम्हारे रेस के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या तुम सच्ची में मोजा को डेट कर रही हो। ये सुनने के बाद चीकू हंसता है और बोलता है मे बी बट मे नॉट बी। ये सुनने के बाद उसके दोस्त थोड़ा सा तो उसके बारे में समझ लेते हैं कि उसका दोस्त क्या कहने की ट्राई कर रहा है।
सो उसके बाद नैन्सी भी वहाँ पर आती है और उसके बाद चिको को कंग्रेचुलेट बोलती है कि उसने मतलब फाइनली किसी को पटा लिया। इस सुनने के बाद चिको बोलता है ये बस एक गेम है, 100 दिन के अंदर अगर मैं उसके प्यार में ना पढ़ पाया तो उसके बाद वो मेरा पीछा छोड़ेगी और एटलीस्ट उस आफत से मेरी पीछा तो छुड़ेगा। ये सुनने के बाद नैन्सी बोलती है लेकिन अगर 100 दिन के अंदर तुम्हें उससे प्यार हुआ तो क्या। ये सुनने के बाद चिको बोलता है इम्पॉसिबल। ये सुनने के बाद जो नैन्सी थी वो बोलती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तुम सोच नहीं सकते लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट करती है। चिको भी और ऐसा वो बोल लेती है। एक दिन आप देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है और इसका नाम है जेटा और उसके बाद पता नहीं है क्यों नैन्सी से चिपक रहा होता है और उसके बेबी बेबी बोले जा रहा होता है, शायद ये दोनों रिलेशनशिप में है। और उसके बाद नैन्सी उसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। चिको उसे बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा ये अनकम्फर्टेबल है, लेकिन वो बोलता है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि नैन्सी मेरे साथ है, इतने सालों से तुम दोनों साथ में थे, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, फिर भी ये मेरी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी नहीं बोल के उसे थोड़ी ज़्यादा रूड तरीके से बात करने लगता है। इवन उसे चिढ़ाता भी है क्योंकि वो बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन अपने आप को शांत कर रहा था क्योंकि उसे अपना रेपुटेशन ख़राब नहीं करना था बैड बॉय वाला। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर तो बैड बॉय कहलाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहता था वहाँ पर। तभी आती है जी मोजा बोलते क्या चल रहा है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी चिको बोलता है मुझे बोर मत करो यहाँ से जाओ। और बोलती कि पर हम दोनों साथ में रहेंगे ना, क्यों जाऊँगी मैं। और तभी वहाँ पर दूसरे लोग मोजा और चिको दोनों को ऐसे परेशान करने लगते हैं और इवन चिको के स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो ऐसे बड़ा कूल बनता फिरता था कॉलेज में, लेकिन ये क्या बात हुई, इतनी चश्मिश लड़की इसी बहुत दूसरी लड़की को डेट कर रहा है बोल के उसके बारे में बुरी चीज़ें बोले जा रहा होता है। चिको उठ के कुछ बोलता उससे पहले मोजा बोलते कि लेट मी केयर और उसके बाद वो चाहती है और वो बोलती है तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि चिको को इतनी प्यारी लड़की मिली है, तुम लोग क्या समझोगे प्यार क्या होता है बोल के उनका क्लास लेने लगती है। और उसके बाद चिको वहाँ से मोजा को लेकर चला जाता है और उसके बाद में जो हाल यहाँ पर चिको के 2 फ्रेंड्स उन लड़कों का करते हैं जिसके चक्कर में यहाँ पर अच्छा खासा गैंग फाइट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन देखने में काफ़ी मज़ेदार भी था। एंड देन हम देखते हैं बाद में वहाँ पर टीचर आते हैं और उसके बाद ये फाइट स्टॉप हो जाता है। तो गाइज मैं इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मुझे बताओ कैसा लगा ड्रामा। ये तो था इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट, तो कुछ और पार्ट्स आएंगे जिसमें ये ड्रामा मैं ख़त्म करने वाली हूँ। और मैं बहुत टाइम से वर्टिकल ड्रामा कर रही थी तो मैंने सोचा कुछ अलग टेस्ट मिलेगा आप लोगों को। और ट्रस्ट मी गाइज ड्रामा काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि ये देखना तो मज़ेदार होगा ना कि एक बहुत ज़्यादा सीधी सादी लड़की किस तरह से एक अपने स्कूल के सबसे पॉपुलर बंदे को अपने प्यार में पढ़वाती है या फिर पढ़वा भी नहीं पाती। इसके लिए तो आपको पूरा ड्रामा देखना ही पड़ेगा, थोड़ा वेट करो। मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेके बहुत जल्द आऊँगी। कमेंट में ढेर सारा प्यार दिखाओ। अगर इस वीडियो पे 10 से 15 कमेंट नेक्स्ट पार्ट या फिर पार्ट 2 लिखा हुआ मिलेगा तो मैं बहुत जल्द हो सके तो कल ही इसका नेक्स्ट पार्ट बना के लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। लेकिन बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक और नई पार्ट के साथ, आई मीन टू से पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।